मूवी की स्टार्टिंग एक डायनासोर कपल से होती है जिनके नाम होते हैं हेनरी और एडा, जो कि अपने बच्चों को अंडों से बाहर आते हुए खड़े देख रहे हैं। और तीनों बच्चे जब वो अंडे से बाहर आते हैं तो वो एकदम अलग होते हैं, जिनके नाम हैं लिबी, बक और आर्लो। लेकिन आर्लो अपने दोनों भाई बहनों से बिल्कुल डिफरेंट है। वो साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लिबी बहुत ही ज़्यादा छुपा रुस्तम है, वही बक बहुत ही ज़्यादा शैतान है। तीनों को हेनरी अपना घर परिवार दिखाता है। इस तरह खुशी खुशी कुछ समय गुजरता है और बच्चे बड़े होते हैं। लिबी और बक अपने पेरेंट्स का खेती में पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आर्लो एक तो साइज में बहुत छोटा है, ऊपर से वो डरपोक भी है। इवन वो एक हेनरी चिकन से भी डर जाता है। हेनरी उसे हर बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्लो एक डरपोक डायनासोर है और उसे अपने साइज की वजह से भी किसी भी काम को करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हेनरी और ईडा खेती करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं और विंटर सीजन के लिए वो खाना भी जमा करते हैं। और उस जमा किए गए खाने के भंडार पर हेनरी ईडा अपने पैरों की छाप लगाते हैं। तभी उनके बच्चे कहने लगते हैं कि वो भी छाप लगाना चाहते हैं, लेकिन हेनरी उन्हें रोक देता है, ये कहकर कि इसके लिए तुम खुद को पहले काबिल बनाओ, उसके लिए तुमको काबिल बनाना होगा कुछ बड़ा काम करके। एक दिन तुम तीनों भी अपनी अपनी छाप जरूर छोड़ोगे और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अब उनके बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। बक पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके छाप लगाता है, मैदान को साफ करता है। लीबी उसके बाद में खेत में काम करके अपनी छाप छोड़ती है, लेकिन आर्लो ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे वो छाप लगाता। इस बात को लेकर के आर्लो बहुत ज़्यादा अफसोस करता है और वो खुद पर नाराज़ भी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उसका खुद का भाई बक उसके उस डरपोक स्वभाव की वजह से वो उसका मजाक बनाता है। तभी वहाँ पर हेनरी, ईडा और लेबी आ जाते हैं और वो बक पर गुस्सा करते हैं, उसे डांटते हैं। लेकिन आर्लो कहता है कि एक ना एक दिन वो वहाँ पर छाप जरूर लगाएगा, एक दिन वो जरूर आएगा। तब रात को हेनरी आर्लो के पास जाता है, वो उसे जगा करके अपने साथ लेकर जाता है। हेनरी उसका डर निकालना चाहता है। हेनरी आर्लो से कहता है कि अगर तुम अपनी छाप छोड़ना चाहते हो तो तुम कल एक काम करना जो कि स्पेशल है। नेक्स्ट डे हेनरी देखता है कि उसका सर्दियों का जमा किया हुआ खाना कोई जानवर खा गया है। तब वो आर्लो को उस जानवर को पकड़ के मारने का काम देता है। अगर आर्लो उसे पकड़कर मार देगा तो वो हेनरी की छाप के बाजू में अपनी छाप लगा सकेगा। आर्लो भी रेडी हो जाता है और अब दोनों मिलकर के उस जानवर के लिए जाल बिछाते हैं। और अब आर्लो उसका वेट करता है, जिसमें एक जंगली बच्चा आकर के फंसा देख आर्लो उसे डर जाता है और आर्लो उसे गुस्सा करता देख, चिल्लाता देख उसे फ्री कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। तभी हेनरी वहाँ आता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, डर को हावी मत होने दो, वरना तुम नहीं बचोगे, तुम कैसे सरवाइव करोगे। और उसे अपने साथ उसी समय जंगल लेकर के जाता है। आर्लो उसे मना करता है क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है और वो डरपोक भी है। लेकिन हेनरी कहता है उस बच्चे को हमें आज ही ख़त्म करना है। लेकिन आर्लो आसमान में चमकने वाली बिजली से भी डरता है और उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो गिर जाता है। ये देख हेनरी उसके पास आता है, उसे अफसोस है कि वो उसे यहाँ पर लेकर के आया, लेकिन वो उसका डर निकालना चाहता है और वो दोनों वापस घर लौटने लगते हैं। लेकिन उसी समय मौसम और ज़्यादा बिगड़ने लगता है, बाढ़ आती है और हेनरी और आर्लो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हेनरी आर्लो को तो बचा लेता है, लेकिन खुद उसमें बह जाता है। और अब आर्लो ईडा के साथ मिलकर सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करता है, जहां उसे वही जंगली बच्चा मिलता है। उसे पकड़ते पकड़ते आर्लो भी नदी में गिर करके बह जाता है और एक जगह पहुंचता है जहां वो बहुत ज़्यादा उदास है। तभी उसे वही जंगली बच्चा नज़र आता है और आर्लो उसके पैरों के निशान का पीछा करते करते एक चोटी पर पहुंच जाता है, जहां उसे नदी नज़र आती है और उसे अपने फादर हेनरी की कही बात भी याद आती है कि अगर कभी भटक जाओ तो बस नदी ढूंढ लेना, घर का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और अब आर्लो भी नदी के किनारे किनारे चलने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे एक पेड़ पर एक फल नज़र आता है और वो भूखा भी है और वो उसे खाने के चक्कर में उस पेड़ पर चढ़ता है और एक पत्थर के नीचे दब जाता है और वो रात भर उसमें दबा ही रहता है। लेकिन जब वो सुबह सो करके उठता है तो उसे अपने पास उसी जंगली बच्चे के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि उसका पैर उसने निकाला है उस पत्थर के नीचे से मिट्टी खोदकर। अब आर्लो अपने लिए एक शेल्टर बनाता है, उसका हाल बेहाल है भूख से। तब वो बच्चा
एक लिजार्ड पकड़कर उसके लिए लाता है, लेकिन वो उसे देख के भी डर जाता है। बच्चा वापस उसके लिए एक और कीड़ा लाता है और उसे खाने का इशारा करता है उसके मुंडी तोड़कर, लेकिन आलो नहीं खाता क्योंकि वो शाकाहारी है। और इस बार बच्चा वही फल लेकर के आता है जिसके चक्कर में आलो एक पत्थर के नीचे दब गया था, जिसे आलो खा लेता है, जो कि बेरीज थे। और आलो उसे और लाने का बोलता है और बच्चा उसे अपने साथ उन बेरीज के पेड़ के पास लेकर के जाता है। बच्चा उसे खाने से रोकता है, वो उसे मना करता है, लेकिन वो उसे साइड में कर देता है क्योंकि वो भूखा है। तभी वहाँ पर एक स्नेक आता है। आलू देख करके डर जाता है, लेकिन वो बच्चा उसे फाइट करता है और डरा के उसे वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ पर हम फॉरेस्ट वुडबश को देखते हैं, जो कि पेट कलेक्टर है। वो आलू से उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि इस बच्चे का नाम क्या है, जिस पर आलू कहता है मुझे नहीं पता। दोनों डिसाइड करते हैं कि ओके, जिसके नाम पर वो बच्चा रेस्पॉन्स सबसे पहले देगा उसका वही नाम रखा जाएगा। और अब दोनों कई नाम लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आलो के स्पॉट बोलते ही वो उसके पास आ जाता है और अब दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और अब दोनों पंजा पर्वत की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन आलो अभी भी डरपोक ही है। एक दिन रास्ते में आलो हेनरी मीन्स अपने फादर की तरह स्पॉट को जुगनू की दुनिया दिखाता है और अब ये देख आलो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसे अपनी फैमिली, अपने फादर की बहुत याद आती है और वो स्पॉट को अपनी फैमिली के बारे में बताता है, लेकिन स्पॉट को कुछ भी समझ नहीं आता, ऐसा आलो को लगता है। तभी स्पॉट 3 लकड़ी लाता है और एक सर्कल बना करके उसके बीच में खड़ा करता है और उसमें से 2 लकड़ियों को मिट्टी के ढेर में दबा देता है और एक को बचा लेता है, जो कि वो अपनी फैमिली का बता रहा था आलो को कि उसके पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं हैं। और दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और अपने अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं। अगले दिन दोनों पंचा पर्वत की तलाश में निकलते हैं, लेकिन अचानक काले बादल घेर आते हैं, बिजली चमकने लगती है। ये देख आलो को हेनरी की डेथ का याद आता है और उसके सामने वही मंजर फिर से आता है और वो डर के वहाँ से भागता हुआ एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। और अब वो सुबह जब देखता है तो वो नदी से बिछड़ चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। तभी उसे आसमान में कुछ पक्षी उड़ते हुए नजर आते हैं और वो उन्हें आवाज़ लगा करके उनके पास जाता है और उनसे पंचा पर्वत का पता पूछता है, क्योंकि उसे अपने घर जाना है। उस पक्षी का नाम होता है थंडर क्लैप, जिसे देख स्पॉट छिप जाता है क्योंकि वो पक्षी खूंखार मांसाहारी शिकारी है। आलो उसे घर तक पहुंचने का बोलता है, लेकिन थंडर कहता है तूफान के बाद भाई लोग बहुत ज़्यादा घायल हो गए होंगे, उनको भी तो देखना है, पहले वो करेगा उसके बाद वो उसका काम करेगा, जो कि अपने खाने की तलाश में है, जो कि तूफान में घायल जानवरों का वो शिकार करने के लिए निकले हैं। तभी वो स्पॉट का पूछते हैं और आलो उनसे डरता है और वो उन्हें बता देता है। तब दोनों उनसे बच कर के भागते हुए तो डायनासोर के पास पहुंचते हैं, जिनके नाम होते हैं नैश और राम से, जिन्हें देख आलो डरता है और पीछे की तरफ लौटने लगता है। तभी वहाँ एक और बड़ा डायनासोर आता है, जो कि उन डायनासोर का फादर है, जिसका नाम होता है बुश। आलो उनसे भी पंजा पर्वत का पता पूछता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो पहले अपनी भैंस ढूंढेंगे जो कि बिछड़ गई हैं, जो कि उनको कोई चुरा करके ले गया है। तब स्पॉट उनकी भैंसों को ढूंढने में मदद करता है और तब डायनासोर आलो को उन भैंसों के बीच रखे पत्थर पर चढ़कर चिल्लाने का बोलते हैं, क्योंकि वो लुटेरे वहीं कहीं छिपे हुए हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरपोक है और वो हिम्मत करता हुआ आलो स्पॉट के साथ वहां जाता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। तब वो स्पॉट उसके पैर पर बाइट करता है और आलो जोर से चिल्लाता है और तभी वो भैंस लुटेरे आलो की आवाज़ सुनकर उन दोनों को घेर लेते हैं। तब तीनों डायनासोर भी वहां आते हैं और उन जानवरों से उनको बचाकर अपनी भैंसों को अपने साथ ले जाते हैं। और अब सब साथ में बैठे हैं तो डायनासोर आलो से छोटू मिस स्पॉट को अपने पास रखने का बोलते हैं, लेकिन आलो मना कर देता है और अब वो तीनों डायनासोर अपने लंबे लंबे फेंकते हैं। तब बुच भी अपना एक किस्सा बताता है। उनकी बातें सुन आलो कहता है, मेरे पापा भी आप लोगों की तरह बहादुर थे, वो भी आपकी तरह किसी से नहीं डरते थे। तभी बुच कहता है, नहीं पुत्र, डर सबको लगता है, ये तो प्रकृति के खिलाफ होगा। ऐसा हो सकता है क्या कि आपके गर्दन मगरमच्छ के मुंह में हो और आपको डर भी न लगे। और कहता है कि हमेशा डर के साथ चलो और अपनी असली ताकत पहचानो। तभी स्नोफॉल होता देख आलो इडा के पास जाने का बोलता है। नैश कहता है, फिक्र न कर, तू घर जरूर जाएगा, हम सुबह होते ही निकलेंगे, हमारा वादा है, हम तुम्हें तुम्हारे घर जरूर पहुंचाएंगे। और नेक्स्ट डे सब साथ में निकल पड़ते हैं पंजा पर्वत की ओर
और चलते चलते वो एक जगह पहुंचते हैं जहां आर्लो को पंचा पर्वत और नदी नजर आ जाती है और आर्लो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब डायनासोर अपने रास्ते और आर्लो स्पॉट के साथ अपने रास्ते, और दोनों खुशी खुशी में आवाज़ लगाते हैं। तो उनकी आवाज़ सुनकर कोई जंगली इंसान भी उन्हीं के जैसे आवाज़ लगाता है, जिसे देख स्पॉट उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन आर्लो उसे रोक लेता है और अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वापस उन्हें वही खूंखार पक्षी घेर लेते हैं, स्पॉट को अपने साथ ले जाते हैं और आर्लो को पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। आर्लो जो कि पेड़ों के जाल में फंसा हुआ है, तभी वहाँ पर एक डायनासोर आता है जिसे आर्लो पापा कह कर के बुलाता है। लेकिन जब वो पैरों के निशान देखता है अपने और अपने फादर के, तो उसे अपने फादर के पैरों के निशान नहीं दिखते। तो वो समझ जाता है कि वो हेनरी नहीं, हेनरी की आत्मा है। और अब वो उसे स्पॉट को वापस ढूंढ कर बचाने का बोलता है, जो कि एक सपना था। अब आर्लो स्पॉट को बचाने के लिए दौड़ता है, उसी की तरह उसे आवाज़ लगाता है। तभी उसकी नज़र उन पक्षियों पर जाती है जो कि स्पॉट को खाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। आर्लो जाकर के उनसे लड़ता है और आज पहली बार आर्लो को गुस्सा आता है। तभी वहाँ तूफान के साथ बाढ़ आने लगती है और तब आर्लो स्पॉट को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और बहुत ही मुश्किल से उस तूफान से उसे बचा करके बाहर ले आता है। और अब दोनों वापस चल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में वही जंगली इंसान उन्हें नजर आता है और स्पॉट उनकी तरफ दौड़ करके जाता है और वो जंगली इंसान भी उसकी तरफ आते हैं, जो कि स्पॉट की फैमिली थी। स्पॉट उन्हें देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये देख आर्लो को भी अपनी फैमिली की याद आती है, लेकिन स्पॉट आर्लो के साथ जाना चाहता है, पर स्पॉट उसे वापस उसकी फैमिली के पास रुकने का बोलता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। और आर्लो अपनी फैमिली की तलाश में निकल जाता है और ढूंढते ढूंढते वो अपने घर, अपनी माँ ईडा और अपने भाई बहन बक और लिबी से मिलता है, जिन्हें देख करके वो बहुत खुश होता है और अब सब एक साथ में खुश हैं। और आज पहली बार वो अपने पैर की छाप बनाने वाला है, जिसे देख वो इमोशनल हो जाता है। उसे अपने फादर को भी वो बहुत ज़्यादा मिस करता है और वो अपने फादर की छाप के बाजू में अपने पैर की छाप बनाता है और अपने फादर का सपना पूरा करता है। और इस जगह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।